नमस्कार। आज के वीडियो में इस अतरंगी और सतरंगी एम्पलीफायर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि जब मैंने इसका एक वीडियो बताया था जहां पर कि ये मैंने क्यों बनाया है और ये सब क्या है और सब चीज़ों के बारे में, तो वहां पर लोगों ने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कहा कि आप सेम एम्पलीफायर क्यों यूज़ कर रहे हैं और अलग अलग ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर आप लोगों को बताऊं यहाँ पर क्वारिश जी, और ये कहते हैं वेरी एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट फॉर मच प्रोडक्शन बिकॉज एवरी स्पीकर वूफर मिड रेंज और ट्विटर डजंट कंज्यूम सेम पावर, सो इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर यूजिंग डिफरेंट रेटिंग्स साइज ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। व्हाट इज योर ओपिनियन। और लोगों ने इस सिमिलर चीज़ के ऊपर और अलग अलग तरीके से बात कही, जैसे कि यहाँ पर जे स्क्वाड जी हैं जो कह रहे हैं ग्रेट जॉब बट डू वी रियली नीड 7 पावर सप्लाईज, 1 गुड सप्लाई शुड डू द जॉब, मोस्ट एवी रिसीवर्स हैव ए सिंगल सप्लाई। और फिर एक है यहाँ पर इन्होंने कहा है राजेंद्र चोपड़ा जी, इट इंडीड अ कॉस्टली proposition as 6 transformers will cost too much. In my view, it must be 200 watts plus 200 watts and remaining 4 must be 100 watts by 4. All 100 watts will work like radio surround only. और भी इसी सिमिलर इसी तरीके की बहुत बातचीत होती रही और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए वहाँ पर इन्हीं क्वेश्चंस के नीचे। आप चाहें तो वहाँ जाकर के सारे कमेंट्स पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में जो खास बात थी वो ये कि यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा वो काफ़ी लोगों के लिए बहुत कुछ नया था। जैसे कि अभी यहाँ बात निकल के आई कि 7 ट्रांसफॉर्मर्स की, तो 7वां ट्रांसफॉर्मर यानी कि ये वाला जो ट्रांसफॉर्मर है ये बेसिकली मैंने लगाया यहाँ पर जो मेरी डिवाइस है एक्टिव क्रॉसओवर जो है, जिसको कि मैं अपने फ़ोन से कंट्रोल करके सारी फ्रीक्वेंसीज, फेज अलाइनमेंट और सब कुछ कर सकता हूँ सब चीज़ें। तो वो उस डिवाइस को चलाने के लिए मुझको पावर चाहिए था, क्योंकि वो बेसिकली कार ऑडियो के लिए डिज़ाइंड है। तो कार ऑडियो का कोई भी जो भी डिवाइस रहती है वो चलाने के लिए हमको 12 वोल्ट डीसी और उसका हर एक का एक पर्टिकुलर एम्पियर रहता है। बट जितने एम्पियर्स की मुझे ज़रूरत थी, जो रिक्वायरमेंट थी उस डिवाइस को चलाने के लिए, उस हिसाब से मैंने ये यहाँ पर डिज़ाइन करवाया है। बट हाँ, जैसे कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में जो क्वेश्चन आए निकल के कि क्यों अलग अलग नहीं और क्यों 100 वॉट का जो मैंने ये लिया है वो ही क्यों। तो बेसिकली एक अंदाजा लेकर के चलते हैं कि लेट्स से कि ट्विटर जो है हमारा 25 वॉट का, मिड रेंज है हमारी 35 वॉट की, या फिर हमारा जो वूफर है वो है 50 वॉट या 75 वॉट का मान लीजिए। तो उसके लिए हमने क्यों यहाँ पर 100 वॉट का लिया और हर एक के लिए फिर हमने अलग अलग ट्रांसफॉर्मर क्यों लिए, क्यों एक ट्रांसफॉर्मर से हमने काम नहीं चलाया। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो प्रश्न निकल के आ रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जुड़ी हुई शब्द हाई फाई से। हाई फाई कोई एक ऑर्डिनरी शब्द नहीं है, उसके पीछे एक बहुत वजन है उस बात में, और उस वजन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए जब मैं हाई फाई बोलता हूं दैट मीन्स कि वो एक्चुअली हाई फाई से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो जो टावर स्पीकर हमारा बनने वाला है, हाई फाई की टेक्निकलिटीज को मद्देनजर रखते हुए उसको डिजाइन किया जा रहा है। अब उसको अगर हम एक्टिवली चलाना चाहते हैं तो वहां पर इस तरीके का एम्पलीफायर मैंने क्यों बनाया, जो कि है तो नॉन हाई फाई, इसको हाई फाई में नहीं काउंट कर सकते। बेहतर तो होता है कि हम टोरोडियल ट्रांसफॉर्मर्स का उपयोग करें, बट यहां पर हमने ईआई का उपयोग किया है बजट को ध्यान में रखते हुए। और इस पूरे सर्किट में ना कहीं पर भी कुछ लॉस नहीं होगा। पहली चीज समझिएगा, पावर कहीं पर भी कम या खराब या बेकार नहीं आ रही होगी। इससे बेहतर जरूर कुछ हो सकता है, बट कोई कमी नहीं है, कोई खराबी नहीं है। जैसा सिग्नल आ रहा है उसको एम्पलीफाई करके बढ़िया तरीके से एकदम हमारे स्पीकर तक पहुंचा दिया जाएगा इस पर्टिकुलर डिजाइन में। तो यहां पर ये 100 वॉट का बोर्ड है, 100 हर चैनल पे 100 वॉट्स। अब यहां से आज आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। जैसे कि अब हम उल्टा चलने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी 100 वॉट का एम्पलीफायर तो ले लिया और 25 वॉट का हमारा स्पीकर भी है। जैसे लिखा कि सब लोगों ने कि भाई 25 ही वॉट का चलो एम्पलीफायर लगा दे, तो मान के चलते हैं कि 25 वॉट का एम्पलीफायर, 25 वॉट का स्पीकर। ये मैं किसी को करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। 25 वॉट का ट्विटर, 25 वॉट का एम्पलीफायर हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब जब हम उसमें कोई गाना प्ले करेंगे तो उस ट्विटर से क्या हमको 25 वॉट का आउटपुट मिल रहा है? कमेंट सेक्शन में कृपया करके आप मुझे लिख के बताएं। बहरहाल मैं बता देता हूं कि यहां पर चीज क्या होती है कि एम्पलीफायर 25 वॉट का है, ट्विटर भी हमारा 25 वॉट का है, लेकिन कंटिन्यूअसली 25 वॉट हमें नहीं मिल रहे होते हैं।
सिग्नल्स जो आ रहे होते हैं, हमारे जो डायनेमिक्स होते हैं गाने के, वो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, जिस वजह से पावर जो है वो भी ऊपर नीचे हो रही होती है। और वही पावर जो है, जो वॉट्स, वही एनर्जी, पावर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है साउंड वेव्स में, हवा में। अब जब आवाज निकल के आई है ट्विटर से और माइक कानों तक पहुंची है, तो यहां वॉट्स नहीं आप सुन रहे हो, समझना, यहां आप क्या सुन रहे हो? साउंड। अब चलते हैं साउंड क्वालिटी, कैसे वॉट्स से साउंड क्वालिटी का बीच का जो दूरी है वो कितनी है और क्या है? वो दूरी है आपके पूरे सर्किट से जुड़ी हुई, आपके ट्विटर से जुड़ी हुई, आपके पूरे स्पीकर के बिल्ड से जुड़ी हुई। उस ओवरऑल में जो भी पावर, करंट, पावर इज करंट, जो भी इलेक्ट्रिसिटी करंट आप दे रहे हो आपके सर्किट के थ्रू, वही तो कन्वर्ट हो रहा था। वो कैसा है? तो सारा खेल आपका जो होता है वो करंट से जुड़ा होता है। करंट कहां से आता है? बिल भरते हैं ना हम बिजली का, बोर्ड में लगाते हैं, पहला बटन दबाते हैं, तभी तो पावर आती है, तभी तो हम उसको सुन पाते हैं। तो वो ही करंट कितना साफ हमारे स्पीकर्स तक पहुंच रहा है पे सब कुछ निर्भर करता है। और उसके बाद कहीं जाके वोल्टेज और वो सब चीजें खेल समझ में आती। सब कंफ्यूज करने के लिए लोगों के दिमाग में भर दिया है। जनरली अधिक से अधिक 10 से 12 से 15 वॉट इज मैक्सिमम जो हम एक रेगुलर सुन रहे होते हैं अपने स्पीकर्स पे, अपने घर में, अपने एंटरटेनमेंट के लिए। उससे ज़्यादा नहीं सुन रहे होते हैं। मगर कहीं कहीं पर जैसे कि गाने के जो डायनेमिक्स मतलब कई उतार चढ़ाव जिनको आप कह लीजिए गानों में, कि कभी गाने की कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कोई डिश करके साउंड आ रहा है, उसमें डिश में कहीं पर वो लाउड सुनाई दे रहा है, कहीं पर धीमा हो गया, डिश तो धीमा हो गया, तो वहाँ पर कम पावर यूज़ हो रही है। वैसे ही आपका जैसे कि बेस है, बूम, तो एकदम से बहुत तेज़ हुआ बेस का, एकदम से पावर आई, करके एकदम से आपके स्पीकर ने उसको करके बाहर निकाला और फिर धीरे धीरे कम हो गया। ये डायनेमिक्स इस तरह से कम ज़्यादा ऊपर नीचे। तो जब ये सब चलता है सर्किट के अंदर, आपके स्पीकर्स आगे पीछे होते हैं और सब कुछ जो पूरा तामझाम चल रहा होता है पीछे की दुनिया में, वो तामझाम ये सब चीज़ों से गुजर रहा होता है और ये सब चीज़ों में करंट चल रहा होता है। तो करंट इंपॉर्टेंट है। तो करंट कहां आया हमारा? पहले ट्रांसफार्मर में। एक ट्रांसफार्मर से करंट निकला, एक एम्पलीफायर में गया। एग्जैक्टली सेम डिट्टो ट्रांसफार्मर मैंने दूसरा बनाया, दूसरे से भी एग्जैक्टली सेम करंट दूसरे एम्पलीफायर में पहुंचा। अब आप समझो, सिनर्जी एक शब्द होता है, टोनल बैलेंस एक शब्द होता है, और फेज अलाइनमेंट एक शब्द होता है। तो ये सब कुछ जो है एकदम एग्जैक्टली बराबर बना रहे, उसके लिए हम हाईफाई की दुनिया में अगर जाते हैं और वहां पर हम, जैसे कि मैंने यहां पर एक्टिव क्रॉसओवर जो मेरा है DSR-1 उसका उपयोग किया, और जो स्पीकर्स मैं लगाने वाला हूं वो हाईफाई क्वालिटी के। तो ये जितनी भी चीजें, फेज अलाइनमेंट, टोनल बैलेंस, सिनर्जी, ये सब कुछ बरकरार रहे, एकदम सेम जैसा होना चाहिए वैसा रहे। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ हर चैनल के लिए जो करंट जाए एग्जैक्टली सेम हो। तो ट्रांसफार्मर सेम, एम्पलीफायर बोर्ड सेम, सेम वायर सेम, सब कुछ सेम। जब तक नहीं होगा तब तक हाईफाई वर्ल्ड की जो साउंड जिसको जो हम बोलते हैं वो तब तक नहीं मिल पाएगी। जैसे कि एक उदाहरण दूं मैं, आप लोग कहते हो कि किसी ने वहाँ पे लिखा था LM386 यूज़ कर लो, किसी ने कुछ और उदाहरण दिया था और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ डिटेल में, जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर तो समझ में आएगा। तो चिप्स, जो चिप बेस्ड IC बेस्ड एम्पलीफायर बोर्ड्स होते हैं वो अलग तरीके से डिज़ाइन होते हैं। अगर आपके पास 2-3 एम्पलीफायर बोर्ड्स हैं तो आप ट्राई करना कभी, जैसे अपने फ़ोन से आपने कनेक्ट किया तो वहाँ से आपने RCA इन दिया, अपने फ़ोन का वॉल्यूम सब कुछ सेम रखना, सब कुछ वैसे ही, और स्पीकर सेम रखना, जो भी स्पीकर आप सुनते हो एग्जैक्टली सेम, वहाँ कुछ बदलना नहीं, सिर्फ एम्पलीफायर बोर्ड बदल के आप स्पीकर पे साउंड को सुनना, सेम गाना जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग हो सुनना। किसी एम्पलीफायर में आपको मिड्स ज़्यादा सुनाई देंगे, किसी में बेस ज़्यादा सुनाई देगा, और किसी में ट्रेबल जो है आपको ज़्यादा सुनाई देगी। और ये चिप बेस्ड एम्पलीफायर जितने भी होते हैं इनमें ये आता ही है फ़र्क। मैंने पीछे भी बहुत इनिशियल डेज में कुछ वीडियोस बनाए थे जहां पर फ़र्क सुनाया था, और फ़र्क वॉज ड्रास्टिक फ़र्क, मतलब ऐसा नहीं कि 19-20 टोनल बैलेंस का हो, नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो भैया वहां पर सब कुछ दुनिया बदल जाती है, एम्पलीफायर के चेंज होने से सब कुछ बदल जाता है। तो वो
इसलिए नहीं करना, क्योंकि अगर लेट्स से कि मैं बेस के लिए किसी एक ऐसे एम्पलीफायर का यूज़ कर ले रहा हूँ जिसमें कि मिड्स बहुत ज़्यादा आती हैं और वो बेस के कैरेक्टर को तो वो एम्पलीफाई नहीं करता है, तो कुछ लॉजिक नहीं बनता है। क्योंकि चिप बेस्ड जितने भी आईसी बेस्ड जो कह लीजिए एम्पलीफायर्स आते हैं, वो बेसिकली उनका एक स्पेसिफिक वो आईसी बनाई गई है कि जैसे कि टीवी के लिए आईसी बनाएगी, वहां पर कैसा होता है कि वोकल्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो इसलिए वहां पर उनमें इनबिल्ट आईसी के अंदर ही सर्किट ऐसा होता है कि वहां पर की मिड रेंज जो है वो थोड़ी खुल के आती है, थोड़ी ओपन आती है, क्योंकि वो डिजाइन वैसे की गई। अगर आप कभी भी आईसी की जो डेटा शीट होती है जो कंपनी देती है उस पर आप पढ़ना कभी जाकर के, वहां लिखा होगा डिजाइंड फॉर टीवी, रेडियो, डिजाइन फॉर म्यूजिक सिस्टम, तो वो अलग दुनिया की चीजें हो जाती हैं। वहां पर फ्लैट फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं मिलता, तो आईसीस को तो वैसे ही माइनस कर देते हैं। अब आ जाते हैं ट्रांजिस्टर बेस्ड, जैसे कि भी यहां पर हमारे पास है, या मॉसफेट बेस्ड एम्पलीफायर, वहां पर जो है हमको फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन वहां पर भी उस फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में भी कंपोनेंट्स के चेंज होने की वजह से ये सब चीजें जो मैंने कही, सिनर्जी हो गई आपकी, टोनल बैलेंस हो गया, ये सब चीजों में ना बदलाव फील होता है, सुन के समझ में आता है। आप कहते हो ना, अरे ये एम्पलीफायर से अच्छा एम्पलीफायर कौन सा है, इससे बेहतर एम्पलीफायर कौन सा है, वो आप बता दो। क्यों कहते हो? वरना अगर सारे ये एम्पलीफायर अलग अलग ब्रांड्स के एक ही जैसे होते तो भाई किसी भी ब्रांड का ले लो। क्यों मैं 10,000 का एम्पलीफायर लूं, क्यों मैं 1,00,000 रुपए का एम्पलीफायर लूं, 2,000 में भी तो मिल रहा है, तो मैं 2,000 वाले लेता हूं। तो समझ रहे हो आप, तो फर्क आता है। हर एक एम्पलीफायर का एक दूसरे तरीके से डिजाइन किए गए एम्पलीफायर से फर्क आता है। अगर वो फर्क हम पहले ही फर्क कर देंगे अपने सर्किट में, तो हमारे स्पीकर से वो हाई क्वालिटी आउटपुट नहीं मिल पाएगा, जिस हाई क्वालिटी आउटपुट के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हाई-फाई की दुनिया में जा रहे हैं। तो अब ये सिंपल तरीके से तो लोग समझ गए होंगे। अब जो लोग इसको और डिटेल और गहराई में थोड़ा सा और ज्यादा बारीकी से समझना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बात करते हैं टोनल क्वालिटीज, टोनल कंसिस्टेंसी के बारे में। टोनल कंसिस्टेंसी, जब एक एम्पलीफायर से जो सिग्नल जा रहा है, ठीक है, अब जब हम क्रॉस ओवर से क्रॉस करते हैं तो टोनल अगर चेंज होगा, पहले समझिए कि ये एक्टिव क्रॉसओवर में पहले ही क्रॉस किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी रेंज है हमारी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, लेट्स से। तो अब हम मिड रेंज और बेस ड्राइवर के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम एक्टिव क्रॉसओवर में मिड रेंज को क्रॉस करते हैं अराउंड 300 हर्ट्ज, तो ऐसा नहीं होता है कि वहां से वो एकदम कैंची की तरह कट गई 300 हर्ट्ज, और 300 हर्ट्ज के बाद जो नीचे जाती हैं 299 से लेकर के 20 हर्ट्ज तक जो है वो बेस के लिए, वो एकदम कट से इधर एम्पलीफायर में चली जाएंगी ना। वहां से स्लोप बनता है, वो धीरे 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 ऐसे स्लोप से नीचे होती है, ऐसा कट करके कैंची की तरह नहीं होती। और स्लोप भी अलग अलग तरीके के होते हैं, 12 dB, 48, अलग अलग अलग, वो अलग कहानी है, उन पर बहुत डिटेल में फिर बाद में बात करेंगे। बट बात हो रही है यहाँ पे स्लोप चलता है। तो ऐसा ऐसा ग्राफ आप देखते हो ना, जैसे धीरे से ऐसे नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। वहां क्या होता है कि कुछ फ्रीक्वेंसीज जो हैं आपकी जा रही हैं दूसरे एम्पलीफायर में। यहाँ एक्टिव की बात चल रही है, तो दूसरा एम्पलीफायर कौन सा होगा जो अब बाकी की फ्रीक्वेंसीज को संभालेगा। तो हमने अगर क्रॉसओवर को बोला है कि तुम यार जो हमको जो है 300 से लेकर के 20 हर्ट्ज तक या जितनी भी नीचे जाती हैं वो सब बेस में डाल दो, तो वो क्या कैंची की तरह काट करके नहीं चलेगा, वहां पे भी स्लोप आएगा। तो वो स्लोप जो जा रहा होगा उसका एक पोर्शन जा रहा होगा जो मिड फ्रीक्वेंसीज के लिए भी था। तो अगर आपका एम्पलीफायर आपने ऐसा यूज करा हुआ है जो आपके बेस के लिए आपने लगाया है, जहां पर आपको मिड्स ज्यादा मिलती हैं, तो क्या होगा, वहां पर जो फ्रीक्वेंसीज को हमने पहले क्रॉस किया था और वो नीचे की तरफ जा रही थी, वो नीचे जाने की बजाय ऐसे बूस्ट सुनाई देंगी, वो भी ऊपर ही रह जाएंगी, वो नीचे नहीं जाएंगी। तो वो टोनल फर्क आ जाएगा ओवरऑल पे। मतलब हमारे क्रॉसओवर पे हम देख रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सब कुछ सही है, बट जब कानों से सुन रहे हैं तो वहां सब कुछ बराबर नहीं सुनाई देगा। लगे यार मिड्स की रेंज में कुछ तो यार कुछ ऊंचा उठा उठा सुनाई दे रहा है यार। कभी गाना बजता है तो ऐसा लगता है कुछ अलग तरीके की वियर्ड साउंड सुनाई देने लग जाए वोकल्स में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। वो क्या हो गया, तो वो ये हो गया कि टोनल बैलेंस जो होता हमारा वो सारा बिगड़ गया, बैलेंस आड़ा टेढ़ा हो गया। तो इसलिए टोनल के मामले में ये चीज हो गई। अब बात करते हैं फेज और टाइम अलाइनमेंट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड स्टेज से जुड़ी हुई चीज है ये हमारी। तो यहां पर जैसे कि एक्टिव क्रॉसओवर है, उसमें तो इनबिल्ट सब दिया हुआ है तामझाम कि भाई आप टाइम अलाइनमेंट कर सकते हो, फेज वेज सब कुछ आपका जैसा आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। लेकिन एम्पलीफायर के ग्रुप डिले और फेज का कंट्रोल उसके पास नहीं, जो कि
चल रहा होगा, आपके ट्रांसफार्मर से लेके जो करंट आ रहा है और पूरे सर्किट में जा रहा है, वहां पर जो इंटरनली कहानी चल रही होगी। सिग्नल तो आपने दे दिया, बट वहां जो कहानी चल रही होगी उसका कंट्रोल तो उसके पास नहीं है ना। वहां पर आ जाती है दिक्कत। सेम एम्पलीफायर का यूज करने से फेज की जो यूनिफॉर्मिटी है वो बाकायदा बनी रहती है, वो बिल्कुल भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। रीजन वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सब कुछ जब एक जैसा होगा तो फेज भी एक जैसा होगा, टोनल क्वालिटीज भी एक जैसी सुनाई देंगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो वहां पर साउंड स्टेज जो है हमारी वो तितर बितर नहीं होगी। साउंड स्टेज बिल्कुल जैसी सुनाई देनी चाहिए वैसी तभी सुनाई देगी जब सब कुछ एक जैसा होगा। अब बात करते हैं गेन के बारे में। भाई हर एम्पलीफायर का ना एक अपना गेन स्टेज होता है। तो लेट्स से कि अगर मेरे पास 50 वाट का कोई एम्पलीफायर है और उसका गेन स्टेज लेट्स से कि 20 है, और दूसरा मेरे पास एक 25 वाट का एम्पलीफायर है, उसका गेन स्टेज है 26। उस एम्पलीफायर पे जो मैं 25 वाट पे अगर कोई चीज़ कनेक्ट करूंगा तो वो मुझे ज़्यादा लाउड सुनाई देगी। 50 वाट में तो वही थोड़ी कम सुनाई दे रही थी, क्या होल हो गया। गेन स्टेज जो होती है वो बिगड़ जाती है अगर हम अलग अलग चीज़ करें। तो वहां पर हमको फिर अपने क्रॉसओवर नेटवर्क होगा, उसमें लेवल्स को डाउन करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा गेन नीचे लेके आए। सेंसिटिविटी क्योंकि वहां पे अलग अलग सुनाई दे रही है, एक ड्राइवर में जो मिड रेंज का है उससे वोकल्स तो कुछ अलग ही चीख चीख के चिल्ला के निकल रहे हैं। अब बेस क्योंकि हमारे पास जो लेट से कि 50 वाट वाले पे जो था उसका गेन स्टेज थोड़ा कम था तो बेस कम सुनाई दे रहा था, तो हम फिर उसको उधर से बूस्ट कर रहे हैं। मतलब सब कुछ हिलाना डुलाना पड़ जाएगा, कौन से किस में कितना गेन होगा, किसी में कम किसी में ज्यादा, तो वो सब लेवल मैच कराते रहो। वो सब बहुत अलग तरीके के लेवल पे फिर चीजें चली जाती हैं। तो हमेशा बेहतर यही रहता है हाई-फाई की बात, जब हाई-फाई सिंपल नहीं है, जबकि देखा जाए तो उससे सिंपल कुछ नहीं है, उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है और उसे वापस रीसिंपल कैसे करें उसको समझने में सब लगे पड़े हैं। तो इसलिए एक ही एम्पलीफायर एक ही जैसा अलग अलग ड्राइवर्स के लिए यूज करें जब आप एक्टिव के लिए जाएं। ट्रांसफार्मर भी अलग अलग, जैसे कि अभी किसी ने एक बात कही थी कि भाई एवी रिसीवर्स में तो भाई लग के आता है एक ही ट्रांसफार्मर। भाई एवी रिसीवर, अब देखिए एवी रिसीवर एक अलग दुनिया की चीज होगी। यहां पर एक ही ट्रांसफार्मर से पावर निकल रही है, पावर सप्लाई में जा रही है, और फिर वो तो मतलब बेसिकली पावर शेयर हो रही होती है, और पावर जितनी शेयर होगी उतना ही क्वालिटी में फर्क आएगा और फर्क अच्छे की तरफ नहीं होगा। तो पावर हमेशा एक एम्पलीफायर बोर्ड को एक अलग ट्रांसफार्मर से ही मिलनी चाहिए, तभी जो सब बातें मैं कह रहा हूं वो तभी मेंटेन रह पाएंगे। अदरवाइज कभी किसी का शेयर किसी और में कहीं ज्यादा जा रहा है, जैसे कि डायनेमिक्स की बात की तो कहीं वो अलग पावर खींच रहा है, कहीं दूसरे ड्राइवर से कुछ और अलग पावर खींच रहा है। बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजें बहुत माइन्यूट होती हैं, कुछ चीजें बहुत ज्यादा फर्क होती हैं। बहुत डीप में नहीं जाते हुए मोटा मोटा समझाने के हिसाब से आप यही मान के चलो कि एक सिंगल ट्रांसफार्मर से हम अगर यूज करेंगे तो वहां पावर बहुत ज्यादा शेयर हो रही होगी। वो सब नहीं करना चाहिए इस तरह के सेटअप में। सीधी सी बात यह है, यहां पर मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो करते हो वो गलत है और जो मैं कह रहा हूं वो सही है। मेरी समझ में, जो मेरी नॉलेज में, जो मेरी पढ़ाई में आज तक की जो मुझे पता है मैं वो बता रहा हूं। करने को जो आप बता रहे हो ना ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पास्ट में नहीं किया, वही गलतियां करके मेरे लिए वो गलतियां हैं। एक्चुअली वैसे आज की डेट में गलतियां बोल रहा हूं, वरना देखा जाए तो एक टाइम पे मुझे वही सही लगता था, तो उसमें भी कुछ एक्चुअली गलत तो नहीं है। बट जब बात आती है हाई-फाई की और जब बात आती है जो चीज जैसी है उसको वैसे सुनने की, एकदम नीट एंड क्लीन, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ये सब जो शब्द है ये कोई मजाक नहीं है। इस प्रोजेक्ट में गलत हो जाएगा अगर जिस तरह से आप बोल रहे हो उस तरह से मैं चलूंगा तो वो दैट इज नॉट फिर हाई-फाई, वो एक पर्सनल टेस्ट हो गया। मैं अपने लिए, अगर मैं अपने घर में बनाने के लिए कुछ बना रहा हूं या आप अपने लिए कुछ बना रहे हो, आपको वैसा सब कुछ सेटअप करके जो भी साउंड आ रही है आपको वो बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल वो अच्छी साउंड है आपके लिए। और सीरियसली मैं बोल रहा हूं, आपको फिर दूसरा कुछ और थॉट देने की जरूरत नहीं है, जब तक कि आपको कहीं और सुन करके ऐसा नहीं लगता कि यार ये ज्यादा अच्छा बज रहा है, यार मेरा वाला नहीं बजता। मन में ही चलता है ये। आप किसी से बोलते नहीं हो कि मैंने जो बनाया वो बेकार है, आप हमेशा ही बोलोगे जो मैंने बनाया अरे बहुत बढ़िया है। बट मन में एक जगह जब आए ना ये सवाल अंदर दिल में, दिमाग में, कि यार ये तो ज्यादा अच्छा है, क्या करना पड़ेगा, वो है वो खुजली जो मैं आज तक मिटा नहीं पाया हूं। तभी मैं वहां से, उस दुनिया से
वो नॉन हाईफाई की दुनिया से हाईफाई की दुनिया में कदम रख पाया हूं और रियल हाईफाई को समझ रहा हूं, सीख रहा हूं और आज आप लोगों के सामने भी वही जो मैंने सीखा है वो लेके आ रहा हूं। और ये इसका कोई एंड नहीं है, मैं आगे भी कितना सीखता रहूंगा मुझे नहीं पता। मैं जब तक इस दुनिया में हूं तब तक मैं सीखता रहूंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट लिमिटेड नहीं है। मेरा इंटरेस्ट साउंड की दुनिया में बहुत 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 बड़ा है। जो इस दुनिया की सबसे बेस्ट साउंड जो आज तक बनी होगी, जो मैंने सुनी होगी या मैं आगे कभी सुनूंगा, उससे भी बेहतर कुछ हो सकता हो और उस तक मुझे पहुंचना हो, तो वहां तक की भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं लगा रहूंगा। और इस बीच में आप लोगों को उससे बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरी जो भी चीज़ें हैं वो आप सब तक मैं वीडियो के माध्यम से पहुंचाता रहूंगा। वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं और मुझे यहाँ पर इन वीडियो से कुछ ये नहीं है कि मैंने काट काट के छोटा कर दूं, यार बहुत लंबा हो गया, वो नहीं। मैं चाहता हूं कि जब तक एक आम आदमी जिसे कुछ नहीं पता वो इस वीडियो को देखे और उसे कुछ थोड़ा समझ में आ जाए, जिससे कि वो उसे और ज्यादा समझने के लिए वो मुझसे प्रश्न करे, मैं उसे और थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं और कोई वीडियो बना सकूं, जिससे मुझे भी पता चले। क्योंकि एक टाइम मैं भी ऐसे ही था, आप लोग जैसे ही था, मेरे को भी नहीं पता था, सुनकर अच्छा लगता था म्यूजिक, मैं उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया और आज तक दौड़ रहा हूं। तो वैसे कहीं ना कहीं आप भी सेम मेरी तरह अपनी जर्नी को जी रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। कुछ बातें नई निकल के आएंगी, आपके कुछ नए एक्सपीरियंसेस होंगे। पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने बताया था कि काफी सारे लोग मेरी रिसर्च और डेवलपमेंट के काम में योगदान देना चाहते हैं। तो उस वीडियो के बाद काफी सारे लोगों ने अपना योगदान दिया और सबने अपना प्यार और भरोसा दिखाया, जिसके लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगर कोई और लोग भी मेरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सफर में योगदान देना चाहते हैं तो वो भी अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं। आप सभी की मदद से मैं कुछ और नया कर पा रहा हूं। ये हाईफाई जर्नी सिर्फ मेरी नहीं, हम सभी की एक साथ में हाईफाई जर्नी है। तो फिलहाल यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।